Hello बच्चों, let's read the question. The question say that elevation in boiling point of 0.1 molar NaCl solution will be nearly twice that of 0.1 molar glucose solution. Okay, तो हमें बताना बच्चों कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल NaCl सॉल्यूशन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. सो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, M का मतलब यहाँ पे मोलैलिटी होता है. सो यहाँ पे डेल TB इक्वल टू होता है बच्चों I इंटू KB इंटू मोलैलिटी. ओके, I हो गया हम लोग का वेंटो फैक्टर, KB हो गया बच्चों यहाँ पे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड यहाँ पे M हो गया मोलैलिटी. अब हमारे पास क्या है, 0.1 मोलल NaCl का सॉल्यूशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास NaCl होता है बच्चों, ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है. तो Na प्लस और Cl माइनस में आयोनाइज हो जाएगा. सो हमें यहाँ पे इसके एक मोल से यहाँ पे एक मोल मिला Na प्लस का और एक मोल मिला बच्चों यहाँ पे Cl माइनस का. तो यहाँ से मैं I का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, जो भी हमें एब्जॉर्ब्ड वैल्यू मिलते हैं डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू. तो यहाँ से 1 प्लस 1 यानी कि एक मोल Na प्लस का और एक मोल यहाँ से Cl माइनस का डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इज 1. सो वेंटो फैक्टर का जो वैल्यू आएगा बच्चों NaCl के केस में ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा. अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे 0.1 मोलर ग्लूकोज की C6H12O6. ओके, तो ग्लूकोज हम लोग का बच्चों एक तरह का नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो इसके लिए वेंटो फैक्टर I का वैल्यू 1 कंसीडर किया जाता है जो भी हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि elevation in boiling point of 0.1 molar NaCl solution will be nearly twice that of 0.1 molar glucose solution. तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों, इसलिए क्योंकि देखो डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो अगर आप यहाँ पे NaCl के केस में बात करो, NaCl के केस में तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना है बच्चों, 2. एंड अगर आप ग्लूकोज के केस में बात करो, है ना, तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना है, 1. बाकी तो हमारा जो मोलैलिटी है वो तो सेम है, यहाँ पे भी 0.1 एंड यहाँ पे भी 0.1. KB का वैल्यू हमें दे नहीं रखा है. तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कि NaCl के लिए I का वैल्यू 2 है एंड ग्लूकोज के लिए I का वैल्यू 1 है. सो नियरली जो डेल TB का वैल्यू आएगा, है ना, दोनों के लिए, तो ये जो NaCl का होगा ना वो ट्वाइस होगा किसके कंपैरिजन में, ग्लूकोज के कंपैरिजन में. ओके बच्चों, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है बच्चों, ट्रू स्टेटमेंट है. Okay, I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.